मलेशिया में है। और जैसा कि आपको विदित होगा कि मलेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन बहुत समृद्ध, बहुत शालीन राष्ट्र है, बहुत सुंदरता है, विकसित है। अब लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि भारत से हम लोग दुनिया भर में जाते हैं, मलेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, फिर भी हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि भारतीय संस्कृति मूल संस्कृति है, और वही एक ये मान्यता रखती है कि आप अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को मानते हुए इस धरती पे कुशल जीवन, सफल जीवन जी सकते हैं। तो मॉरिशस के राजदूत मलेशिया में जगदीश गोवर्धन जी, जो भारत में मॉरिशस के राजदूत पहले थे, अभी हैं, उन्हीं के निमंत्रण पर हम लोग भ्रमण के लिए आए थे। लेकिन साधु सन्यासियों का भ्रमण भी ज्ञान विस्तार और ज्ञान प्रचार के लिए ही होता है। यहाँ बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम हुए और पूरे मलेशिया में विस्तार हुआ। हमारे साथ में अभी हैं जिन्होंने मुख्य रूप से इन सारे कार्यक्रमों की भूमिका निभाई और तैयारी किया और सब जगह लेके गए, श्री प्रदीप कुकरेचा जी, जो जन्म इनका यही हुआ है मलेशिया में, लेकिन है मूल भारतीय, पंजाब के। तो मलेशिया के बारे में आप लोगों की भी जिज्ञासा होगी कि कैसा देश है, क्या है और कैसे लोग जीते हैं, तो हम दो चार सवाल उनसे पूछेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। पहला सवाल ये है कि यहाँ के बारे में आप हमें बताएं कि क्या शासन कैसे चलता है? क्या ये राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? चलेगा आप? ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी, आपको प्रणाम। बहुत अच्छा हमें लगा कि आप मलेशिया आए, पहली बार आए हैं। और हमारा पैदाइश यहाँ ही हुआ है, यहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ बिजनेस शुरू किया है। एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा देश है, जहाँ तकरीबन 60%, 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 40% नहीं, ये प्रजातंत्र है या राजतंत्र है? जी सच बताओ ना मुझे। हाँ, नहीं, ये डेमोक्रेसी है हाँ जी। या किंग का रूल है यहाँ? हाँ, यहाँ जो है स्वामी जी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, या मोनार्की भी है। लेकिन मोनार्की जो है मोर सेरेमोनियल होता है, और बाकी सब डेमोक्रेसी से चलता है। तो वो जो राजा है वो फाइनल बिल साइन करते हैं, लेकिन पूरा डेमोक्रेसी से चलता है यहाँ देश 100%। जैसे ओमान में है, राजा है लेकिन वो डेमोक्रेसी जैसी है। इंग्लैंड में भी है, बिल्कुल इंग्लैंड की तरह है। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ की जनसंख्या टोटल कितनी है? टोटल यहाँ 33 मिलियन है, और 33 मिलियन से तकरीबन 7% इंडियन की पॉपुलेशन है, विच इज अबाउट रफली 2 मिलियन हो जाती है यहाँ, जो इंडियन की पॉपुलेशन है। और उसे आप कह सकते हैं कि शायद 70 या 80% हिंदू है। मतलब 20 लाख इंडियन है। 20 लाख इंडियन है, और पूरी जनसंख्या 3 करोड़ 30 लाख के आसपास है। जी हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और ये बिजनेसमैन है अपने प्रदीप जी, और बिजनेस के साथ साथ मानवता के लिए हर मनुष्य का दायित्व है कि वो कुछ ना कुछ खास करे। जीवन में केवल पैसा कमा लेना, बिजनेस कर लेना इन जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। इन्होंने बच्चों में संस्कार देने के लिए, भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए गुरुकुल भी चलाया बहुत साल तक, और अभी अलग तरीके से गुरुकुलों की श्रृंखला इन्होंने बनाई है कि जिससे जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, उनका विकास कैसे हो सके इस मलेशिया में रहते हुए भी, ताकि वो केवल बाहरी प्रभाव से, आधुनिकता के प्रभाव से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और विश्वविद्यालयों में जाके अपनी मौलिक संस्कृति खो न दे। उनको अपने संस्कृति के धरोहर उन तक पहुंचाने के लिए प्रदीप जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि उनके गुरुकुल का स्वरूप क्या है, ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने गुरुकुल अभी हैं, आगे योजना क्या है। ठीक है। तो स्वामी जी, ये गुरुकुल सबसे पहले इसीलिए खोले गए थे कि जो हमारे
इंडियन बच्चे, हिंदू बच्चे हैं जो गरीब मोहल्ले में रहते हैं, उनको एजुकेशन का, शिक्षा का मौका नहीं मिलता है। क्यों? उनके माँ बाप जो है मजदूर होते हैं, वो जब स्कूल से वापस आते हैं घर में भी कोई नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा नजदीक कर। ठीक है। तो ऐसा है स्वामी जी कि ये गरीब जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को शिक्षा का मौका नहीं मिलता है, कि वो दोनों माँ बाप मजदूर होते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं काम के लिए, रात को आते हैं। तो जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, कोई उनका गाइड नहीं होता है, और फिर गलत जगह पर लग जाते हैं, क्यों? घर में खाली है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है घर में। तो हमने गुरुकुल ये थोड़ा सा एक नया वर्जन खोला था, जहाँ हम गुरुकुल वो मोहल्ले में जो गरीब मोहल्ला है, जहाँ ये लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहीं जाकर इसे गुरुकुल खोला है। तो बच्चे जो है अपने घर में रहते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल के बाद हमारे गुरुकुल में आते हैं, और 2 बजे से तकरीबन लेकर हम उनका ध्यान रखते हैं। डेली उनको लंच भी मिलता है, और उसके बाद मतलब ट्यूशन क्लास शुरू हो जाता है, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, और कंप्यूटर का, और लोकल भाषा मलेशिया का। और उसके साथ हमारे धर्म के ऊपर भी उनको सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं वगैरह, ऐसा चीज़ करते हैं। तो अभी ये 3.5 साल में जब से हमने शुरू किया है, 21 गुरुकुल हो गए हैं। ये 3.5 साल में 21 गुरुकुल हो गए हैं, और तकरीबन हर महीना एक या दो ज़्यादा खुल रहे हैं। और इसके साथ हमारा जो एडमिशन है 1,000 बच्चों से ज़्यादा हो गया है, और डेली कम से कम 500 बच्चे क्लास के लिए आते हैं, और 300 बच्चे तकरीबन वो लंच लेते हैं हमारे साथ। तो ये हमारा मॉडल है, और ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है, जो थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, कि बच्चे को वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, जो जस्ट 100-200 मीटर है अपने उनके घर से। ये है हमारा मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। प्रदीप जी के जीवन से भारत में रहने वाले नागरिक और भारत से बाहर गए प्रवासी भारतीय सभी ये शिक्षा ले सकते हैं कि अपना बिजनेस और व्यापार करते हुए जीवन को केवल भौतिकवाद में न डुबाएं, बल्कि उसके साथ साथ मानवता के लिए हम कुछ करें। और जिस तरह से प्रदीप जी यहाँ मलेशिया में कर रहे हैं, एक उदाहरण है। उस तरह से अन्य देशों में भी लोग गुरुकुल परंपरा शुरू कर सकते हैं, और उनको समझना हो तो प्रदीप जी से संपर्क करेंगे, हमसे संपर्क करेंगे। ऐसा मॉडल भी वहां भी चालू किया जा सकता है। लेकिन ये संदेश पूरे विश्व में बसे हुए प्रवासी भारतीयों के लिए है कि केवल अपने जीवन को भौतिकवाद में न डुबाएं। आप पैसा कमाइए, आप आनंद से जीवन यापन करिए, लेकिन साथ में मानवता के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए कुछ न कुछ अपना समय निकालिए, योजना बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अच्छा, नमस्ते। तो हम बहुत ही वैसे खुश हैं कि स्वामी जी यहाँ मलेशिया आए हैं। पहली बार आए हैं स्वामी जी, और हमको बहुत बहुत ही अच्छा लगा है। और मलेशिया में हमको 4 मौके मिले हैं स्वामी जी के सत्संग को सुनने के लिए। एक कोलालमपुर लक्ष्मी नारायण मंदिर में, फिर उसके बाद ईपो में श्री कृष्णा मंदिर में, उसके बाद सत्संग हुआ पिनांग में श्री कुंज बिहारी मंदिर, और कल एक सत्संग हुआ था गीता आश्रम और पतालिंग जाए जो कोलालमपुर के पास है। तो स्वामी जी हम बहुत बहुत खुश हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप ऐसे आते रहिए। यहाँ बहुत लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, ये ज्ञान को सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप मलेशिया आगे से भी आते रहिए, और आपका घर यहाँ है, हम आपके साथ हैं, हम आपके सेवक हैं, तो हमेशा आपके इस बाग में लगेंगे आपके साथ। थैंक यू। अच्छा, मैं हाई कमिश्नर हूँ मॉरिशस का, कोलालमपुर में करीब 2 साल से। और बहुत अच्छा लगा एक सप्ताह जो बीता परम पूज्य स्वामी जी के साथ रहकर। और काफ़ी सत्संग करीब रोज हुआ, 2-2 सत्संग। और व्यक्तिगत भी कितने लोगों से मिले, बहुत लोग पसंद किया कि स्वामी जी अपने घर पर ले लावें उन लोगों को, और उन लोगों से बात करें। और वो चेला बनना चाहते थे कितने लोग, और ये बहुत अच्छा लगा। भारत के
करीब करीब 3000 किलोमीटर दूर, फिर भी यहाँ अपने लोग जो 20 करोड़ है, भारत के नॉर्थ से आए हैं, साउथ इंडियन 20 लाख 20 लाख है, और काफ़ी संस्कृति सभ्यता को जीवित रखे हैं। और आकर ये जो नई पीढ़ी के लिए, जो नई भविष्य के लिए, बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, किस भावना से अपना संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और उन लोगों का जीवन में भी, दैनिक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वामी जी इसके बारे में बोला, अपना खासकर अपना हिंदुत्व, अपना हिंदू में अपना धर्म क्या है, सभी क्षेत्र जो राजनीतिक में है, जो व्यापार में है, जो मजदूर, उसका धर्म किस ढंग से अपना संस्कृति के साथ मिलकर अपना धर्म निभा सकते हैं। और सभी लोग तो चाहते हैं कि जीवन में अच्छा काम करें, और अच्छा ही काम तो जब मरते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उस काम आता है। तो ये भावना से बहुत पसंद किए यहाँ के लोग। कितने लोग मिले मुझसे, वो कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आप स्वामी जी को यहाँ पर लाए, और मुझे भी बहुत आनंद हुआ कि स्वामी जी का दर्शन हुआ, स्वामी जी का घर पर रखकर अपना सेवा करने का मौका भी मिला, इनका विचार सुनने का भी। और भविष्य में मैं सोचता हूँ स्वामी जी का अच्छा होगा कि एशिया में, सिर्फ अफ्रीका में नहीं, मॉरिशस रहते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में, लेकिन एशिया भी आवश्यकता है। यहाँ पर भी अपने लोग हैं, करीब करीब 200-300 साल से आवश्यकता हो गई, यहाँ पर भी स्वामी जी आते रहे, और यहाँ अपने लोगों को अपना संस्कृति सभ्यता ताकि मजबूत करें, अच्छा इंसान बने, और अपना देश का सेवा करें, खासकर मानव जाति का। और ऐसा भी सोचा कि उसका दादा परदादा जो आए, उनका भी वो मजबूत रखना है, वो संबंध जोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।